बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुम्मा को लापता साइफर केस में बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट SC से रजू किया। इमरान ने अपने वकील सलमान सफदर के जरिए दरख्वास्त दायर की। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने खिलाफ साइफर केस की कार्रवाई रोकने, उनकी दरख्वास्तों को खारिज करने और तफ्तीश की इजाजत देने के फैसले को चैलेंज किया। ये इकदाम IHC की जानिब से साइफर केस में बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत और इसकी पहली मालूमाती रिपोर्ट FIR को खारिज करने के लिए इमरान की दरख्वास्तों को मुस्तरद किए जाने के बाद सामने आया है। अदालत ने मुशाहिदा किया था कि PTI चेयरमैन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का सेक्शन 5 गलत मालूमात का इतलाक होता है और उन्हें बतौर साबिक वज़ीर आज़म इस अमल से मुस्तस्ना नहीं था। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नामजद डॉक्टर तोकीर हुसैन शाह ने जुमेरात को वज़ारत खजाना में निगरान वज़ीर बराए खजाना, महसूलात और इक्तसादी अमूर डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुलाकात की। इस मौका पर वज़रा बराए निजकारी और तवानाई चेयरमैन, SECP चेयरमैन, FBR सेक्रेटरी खजाना और इक्तसादी अमूर और आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर भी मौजूद थे। आलमी बैंक के 1.7% शरह नमो का तखमीना लगाया है। वज़ीर खजाना ने अवामी खिदमत में शाह की खिदमात को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि वह पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान मजबूत ताउन को फ़रोग देने में अपने तजर्बे से इस्तिफादा करेंगे। डॉक्टर शाह ने वज़ीर खजाना की रहनुमाई और बेपनाह ताउन पर शुक्रिया अदा किया और वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान के ताउन को बढ़ाने के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ करने का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक किसी आईनी शक की तशरीह किए बगैर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाला से तमाम मुतल्लिका फरीकों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने में कामयाब रही है। जब उन्होंने 17 सितंबर को हलफ उठाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना था। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी काम, फौजी अदालतों में सिविलेंस के मुकदमात और 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक सवालात। सबसे पहले 11 अक्टूबर को एक फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों की एक कमेटी ने बाहमी मुशावरत के बाद बेंचों की तश्कील शुरू की। बाद अज़ां 23 अक्टूबर को जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस से वाकिफ 2 लोगों के मुताबिक अमेरिका के पास इंटेलिजेंस है कि शाम के सदर बशार अल असद ने लुबनानी अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह को रूसी साख्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है। लोगों ने बताया कि रूसी किराए की तंजीम वैगनर ग्रुप जो शाम में काम करती है को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम की फराहमी का काम सौंपा गया है। ये वाज़ेह नहीं है कि ये पहले ही पहुंचा दी गई है या ये तरसील के कितने करीब है। सराया ने बताया कि ये निज़ाम असल में रूस ने शामी हुकूमत के इस्तेमाल के लिए फराहम किया था। सराया में से एक ने कहा कि अमरीका इस निज़ाम की हालिया नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है जिसे पेंटसीर भी कहा जाता है। दूसरे जरिया ने कहा कि अमरीकी तशखीस जज्वी तौर पर निज़ाम की फराहमी के बारे में असद, वागनर और हिजबुल्लाह के दरमियान बातचीत के बारे में हासिल करदा इंटेलिजेंस पर मुबनी था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले इतला दी थी कि वैगनर हिजबुल्लाह को निज़ाम फराहम कर सकता है। असद के किरदार की पहली इतला नहीं दी गई। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी हुक्मरान मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कायम खसूसी अदालत को तहलील करने के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच 10 नवंबर जुम्मा को केस की समाअत करेंगे। बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। ये अपीलें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जिसने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने वाली खसूसी अदालत को गैर आईनी करार दिया था। परवेज मुशर्रफ को 17 दिसंबर 2019 को खसूसी अदालत ने 2023 में दायर संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई थी 6 साल के अरसे के बाद। ताहम जनवरी 2020 में अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खसूसी अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के रहनुमा ने गुज़श्ता माह के खून रेजी का जवाब देने के लिए अपना वक्त निकाला जिसने मशरिक़ वस्ता को एक टेंडर बॉक्स में तब्दील कर दिया और जब हसन नसरुल्लाह बोले तो जो कुछ नहीं कहा वो उतना ही अहम था जितना कि उन्होंने कहा।
اسرائیل کے خلاف ہر قسم کی جنگ کا اعلان نہیں کیا گیا، کم از کم ابھی نہیں۔ لبنان میں چند لوگوں نے اس کی توقع کی تھی۔ نصر اللہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اپنے طاقتور پڑوسی کے ساتھ ایک اور جنگ کی بہت کم بھوک ہے۔ آخری 2006 میں ہوا تھا۔ بکھری ہوئی معیشت اور دیوالیہ سیاسی نظام کی وجہ سے لبنانیوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، جو حال ہی میں مشرقی بحیرہ روم میں تعینات کیے گئے 2 امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے ساتھ ایک طاقتور رکاوٹ ہے۔ لوئر اسکول کورس کانسٹیبلوں کے لیے ایک قدم ہے جس کا مقصد ہیڈ کانسٹیبل کا درجہ حاصل کرنا ہے۔ FIA اکیڈمی کے کمانڈنٹ احسان منظور کی مشفقانہ رہنمائی میں FIA اکیڈمی کی سرشار ٹیم نے 4 ستمبر سے 3 نومبر 2023 تک 2 مہینوں کے دوران FIA کے 72 کانسٹیبلز کے پہلے بنچ کو جامعہ تربیت فراہم کی۔ FIA اکیڈمی میں کورس کی تکمیل کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈائریکٹر جنرل FIA محسن حسن بٹ کی معزز موجودگی تھی۔ تقریب کے دوران DG FIA نے کامیاب کانسٹیبلز میں کورس مکمل کرنے کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔